नमस्कार साथियों, टारगेट विद अभ्यास में आपका स्वागत है। अब कोडिंग डिकोडिंग में पांचवें टाइप का प्रश्न देखते हैं। इस पे भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इसमें क्या होता है, जिसे अक्षर दिया है कोई, अक्षर की कोडिंग अक्षर और अंकों के मिश्रित रूप में, अक्षरों और अंकों के मिश्रित रूप में, जैसे अगर ए बी सी डी, इसकी कोडिंग अगर करेंगे तो ए कर देंगे, बी की 2 कर देंगे, सी कर देंगे, डी का 4 कर देंगे। तो मतलब हुआ कि अक्षर मतलब संख्या भी रहेगी और अक्षर भी रहेगा, मिश्रित रूप में करेंगे। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में आपके। अब एक प्रश्न दिया है, देखते हैं इसको। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या दिया है, राजन का कोड क्या है 18A 10A 14। एक संख्या दी है, एक अक्षर दिया है, फिर संख्या दी है, फिर अक्षर, फिर संख्या, ठीक। तो उसी आधार पे दीपक को कैसे लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। क्या दिया राजन, राजन कोडिंग क्या है 18A 10A 14। आर की प्लेस वैल्यू क्या है 18, वैसे लिख दिया गया है। ए लिख दिया गया है, जे का जे 10वें स्थान पे है, 10 लिख दिया गया है। ए को वैसे लिख दिया गया है शब्दों में, अक्षरों में, और यन की प्लेस वैल्यू 14 है। तो उसी तरह दीपक का देखते हैं। दीपक पहले में क्या किया गया है, पहले में प्लेस वैल्यू लिखी गई है। तो पहले अक्षर की प्लेस वैल्यू, डी की प्लेस वैल्यू कितनी है 4, ये आपका आई। दूसरे में क्या है, सेम अक्षर को नीचे वैसे ही लिख दिया गया है, यहां क्या होगा आई। तीसरे में तीसरा जो अक्षर है उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है, यहाँ पे पी है तो पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, यहाँ क्या होगा 16। चौथे में क्या दिया है, उसी अक्षर को नीचे वैसे लिख दिया गया है, यहाँ क्या होगा ए होगा। अब पांचवें अक्षर पे क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है, तो यहाँ क्या है के, तो के किस स्थान पे है 11वें स्थान पे, यहाँ क्या होगा 11। ये इसकी कोडिंग हो गई। आपके एग्जाम में इस पर भी आधारित प्रश्न आते हैं। आइए दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक का कोड C14D7P हो तो उसी सांकेतिक भाषा में व्हाइट का कोड क्या होगा। ये भी मिश्रित पे आधारित है, इसमें संख्या भी है और अक्षर भी है। चलिए देखते हैं इसकी कोडिंग कैसे की गई है। आपका दिया है ब्लैक, कोडिंग क्या की गई C14D7P। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, बी का 2, एल का 12, ए का 1, सी की कितनी होगी 3, के 11। अब आप पैटर्न देखिए, बी यहां पे क्या है सी, तो बी के बाद क्या आता है सी, तो कितनी की वृद्धि हुई है +1 की, यहाँ पे सी आ गया। अक्षर की जगह पे अक्षर कर दिए गए +1 की बढ़ोतरी करके। यहाँ पे क्या है एल, एल की प्लेस वैल्यू 12, यहाँ पे 14 है, वृद्धि कितनी की गई है 2 की, तो 12 के स्थान पे यहाँ 14 हो गया है। बस यहाँ पे अक्षर है, अक्षर की कोडिंग अंकों में कर दी गई है संख्या पे। तीसरे में ए है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे डी है, तो डी का क्रम कितना होता है 4, ए बी सी डी चौथे क्रम पे है ये, तो कितने की वृद्धि हुई
3 की। यहाँ पे अक्षर की कोडिंग अक्षर में कर दी गई। अब चौथे स्थान पे आइए, सी दिया है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है और 7 वृद्धि कितने की हुई है, 4 की। आपको ये पैटर्न दिख रहा है, पहले में +1 की, दूसरे में +2 की, तीसरे में +3 की और चौथे में +4 की, तो पांचवें में +5 की वृद्धि होगी। यहाँ पे 11 है तो 11 5 16, तो 16वें स्थान पे कौन सा होता है, पी। अब इसी आधार पे व्हाइट की करते हैं, क्या दिया है, व्हाइट। हमारे लिए आसान तब हो जाता है कि इनकी प्लेस वैल्यू ए से लेके जेड तक के जितने अक्षर हैं, इनकी प्लेस वैल्यू अगर याद है तो आसानी से प्रश्न हो जाते हैं। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23, एच का 8, आई का 9, टी 20, ई का 5। ये व्हाइट के सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू है। अब पहले में क्या हुआ है, +1 की वृद्धि और दूसरे में +2 3 4 5, क्रम संख्या में 1 से 5 तक की वृद्धि हुई है। इसमें +1, इसमें +2, +3, +4, +5। पहले में अक्षर के स्थान पे अक्षर की कोडिंग हुई है। अब यहाँ पे W है 23 है, +1 24 होगा, क्या 24, तो 24वें स्थान पे कौन सा होता है, X, यहाँ पे X हो गया। दूसरे में क्या है, अक्षर के स्थान पे अंक की कोडिंग हुई है, यहाँ पे 8 + 2 10, तो 10 हो जाएगा। तीसरे में अक्षर के स्थान पे अक्षर की कोडिंग हुई है, आई 9वें स्थान पे, 9 3 12, 12वें स्थान पे कौन सा है आपका, एल होता है, एल की प्लेस वैल्यू 12 है। चौथे में क्या है, अक्षर की कोडिंग अंकों में की गई है, बस वृद्धि कर दी गई। ये 3 था तो वृद्धि कितने की हुई है, 4 की, तो 4 3 7। यहाँ पे 20 है, वृद्धि कितने की, 4 की, तो 20 4 24। पांचवें में अक्षर की कोडिंग अक्षर के रूप में हुई है, तो इसमें भी अक्षर की कोडिंग अक्षर के रूप में होगी, तो 5 5 10, यहाँ पे आएगा 10, तो 10 की प्लेस वैल्यू पे कौन सा होता है 10वें स्थान पे आपका जे। ये आपका इसकी कोडिंग हो गई। X 10 L 24 J इसकी हो गई व्हाइट की, ये व्हाइट की कोडिंग हो गई। आइए दिए गए प्रश्न को देखते हैं। एक नया प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक का कोड L5D16G है तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रीन का कोड क्या होगा। आइए देखते हैं इसको, क्या दिया है, ब्लैक, तो ब्लैक की कोडिंग क्या की गई है, L5D16G। अभी तक के प्रश्नों में क्या होता था कि बाएं से चल के कहां पे आते थे, बाएं क्रम, बाएं अक्षर की कोडिंग बाएं अक्षर पे ही परिवर्तित होती थी। लेकिन इसमें क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि दाएं से स्टार्ट होके बाएं क्रम पे जाते हैं। आप देखिए बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2, एल 12, ए 1, सी 3, के 11।
अब के के बाद क्या आता, के के बाद एल आता है, तो के के बाद एल, कितने की वृद्धि हुई? +1 की। अब सी के बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, वृद्धि कितने की हुई? 2 की, तो 5 हुआ। यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आ रहा है डी, तो ए के बाद +3 की वृद्धि होगी, तभी चौथे स्थान पे डी आएगा। अब यहाँ पे एल और यहाँ पे चौथे क्रम पे कौन सा है? 16। एल का क्रम 12 है और 16 है, तो वृद्धि कितने को हो रही है? +4 की। और फिर ये 2 है, ये जी है, जी कितने पाता है? 7 पे, तो वृद्धि कितने को हुई है? 5 की। इसमें भी वृद्धि +1 +2 +3 +4 +5 से हुई है, बस ये क्रम चेंज हो गया है। अभी तक के प्रश्नों में बाएं से बाएं अक्षर में परिवर्तन होता था, अब क्या हुआ? दाएं से बाएं होता है। आगे भी इसी तरह प्रश्न आएंगे, बाएं से यहाँ पे, बाएं से दाएं, इसमें भी परिवर्तन होगा। अब आइए देखते हैं ग्रीन का। ये आपका ग्रीन है। अब ग्रीन की कोडिंग क्या होगी? जी 7वें नंबर पे, आर 18, ई का कोड क्या होता है? ई 5 5 एन 14। अब बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ये दायां है, दाएं से बाएं, वृद्धि कितने की? 1 की। तो एन 14वें स्थान पे है, तो +1 की वृद्धि होगी 15वां स्थान, तो 15वें स्थान पे कौन सा आएगा? आपका ओ, यहाँ पे ओ हो गया। पहले में अक्षर की कोडिंग अक्षर में, अब दूसरे की ई है, ई का 5 है, 5 में कितने की वृद्धि होगी? +2 की, तो +2 की वृद्धि होगी, तो +2 की वृद्धि होने के बाद 5 2 7, तो ये आएगा यहाँ पे 7। तीसरा अक्षर है, तीसरे में वृद्धि कितने की? 5 है, 5 में +3 की वृद्धि होगी, तो 5 3 8, तो 8वें स्थान पे कौन सा होगा? एच। यहाँ पे कौन सी कोडिंग हो जाएगी? एच। चौथे में आर है, अब आर 18 स्थान पे है, वृद्धि कितनी होगी? +4, 18 4 22, तो यहाँ पे अंक हो जाएगा 22। फिर यहाँ पे आपका जी 7, यहाँ अंत वाले में वृद्धि कितने की हुई है? 5 की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे 7 5 12, तो 12वें स्थान पे हो जाएगा आपका एल, 12वें स्थान पे आपका एल हो जाएगा। तो आपकी कोडिंग क्या हो गई? O7 H 22 एल, ये आपकी कोडिंग हो गई। ठीक, आइए दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक का कोड 2M1D11 हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में बोर्ड का कोड क्या होगा? आइए देखते हैं क्या किया गया है। इसकी कोडिंग क्या की गई है? ब्लैक की कोडिंग क्या है? 2M1D11। सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। बी का 2, एल 12, ए का 1, सी 3, के का 11। ठीक, अब इसमें दूसरा ऐड कितना हुआ है? +0। ये मिश्रित रूप है, अर्थात अक्षरों की कोडिंग अक्षर व संख्याओं में की गई है। तो पहले संख्या में की गई, फिर अक्षर में किया गया। एल के बाद क्या था? एम, कितना ऐड हुआ? +1, एम आ गया आपका। तीसरे में ए है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, तो +0, 1 लिख दिया गया संख्या। सी, सी की प्लेस वैल्यू 3 है, तो 3 के बाद इसमें क्या है? +1 ऐड हुआ है, तो क्या आया? डी आया।
तो एक पैटर्न देखने को मिल रहा है आप लोग को, +0 +1 +0 +1। फिर अगला क्या होगा, +0। के दिया है तो के की प्लेस वैल्यू 11 है, तो 11 यहाँ पे लिख दिया गया। इसी आधार पे बोर्ड की कोडिंग करते हैं। किसकी? बोर्ड की। दिया है बोर्ड। अब इसका प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, बी का दूसरा है, ओ का क्या है, ओ 15, ए 1, आर 18, डी की प्लेस वैल्यू 4। पहले में क्या हुआ, +0 है, तो पहले में अक्षर की कोडिंग अंकों के रूप में की गई है। यहां अक्षर है, अंक के रूप में 2, यहां पाएगा 2। दूसरे में अक्षर की कोडिंग अक्षर के रूप में, लेकिन +1 की वृद्धि हुई है, इसमें +1 की वृद्धि होगी। 15 है तो क्या होगा, 16, 16 का कोड क्या होगा, P। यहां पे P आ गया। तीसरे में +0 की वृद्धि हुई है, जो अक्षर दिया गया है उसकी प्लेस वैल्यू उतार दी गई है। यहाँ पे ये A है, +0, यहाँ पे क्या आएगा, 1। चौथा, अक्षर की कोडिंग अक्षर के रूप में की गई है। 3 है, +1 की वृद्धि, यहाँ पे +1 की वृद्धि होगी, 18 1 19 होगा, तो 19 का कोड क्या होता है, S। यहाँ क्या आएगा, S। पांचवें में जो अक्षर दिया है उसकी कोडिंग अंक के रूप में संख्याओं में की गई है, तो 11 है, +0 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे +0 होगा। डी का क्रम 4 है, यहाँ पे भी के का क्रम 11 है, तो 11 ही लिख दिया गया। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4। तो बोर्ड की कोडिंग क्या हो गई, 2p1s4। ठीक। इस टाइप 4 में आपके लिए पर्याप्त क्वेश्चन लगाए गए हैं, इसी पे ही आधारित प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। बस आप लोग को प्रैक्टिस ही करते रहना है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी भी टॉपिक में, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो या आगे और भी जो हम पढ़ाएंगे अभी आपको, उसमें भी आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। इस पे आधारित प्रश्न आप लगाते रहिए। अगर कोई प्रश्न इसी से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आपके नहीं आता है, नहीं लग पाता है, कुछ नया मिलता है इससे, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। ठीक, उसको अगली क्लास में सॉल्व कराया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, थैंक यू।